वेलकम। आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं नाउन। नाउन को हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, यानी कि डिटेल में हम नाउन को समझेंगे। और नाउन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की नज़र से देखूं, अगर आपको नाउन नहीं आता तो आप प्रोनाउन नहीं सीख सकते, प्रोनाउन नहीं आता तो आप एडजेक्टिव नहीं सीख सकते। तो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो नाउन जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नाउन को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो नाउन है ना बेटा, ये नाउन को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो नाउन जो है हमने समझा है कि हिंदी में नाउन को हम संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। और संज्ञा क्या होती है? किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज का नाम अपने आप में संज्ञा होती है। इंग्लिश की इसकी डेफिनेशन होती है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देखने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं मुझे नेम की बात आती है, किसी न किसी चीज का नेम। तो इसकी आप शॉर्ट में डेफिनेशन बोलते हैं अपने आप में क्या है? नेम है। नेम मतलब किसी का भी नेम, किसी वस्तु का नेम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम अपने आप में क्या होगा? नाउन होगा, ठीक है। तो नाउन जो है वो अपने आप में नेम के बराबर है, ठीक है। नेम, नाउन इज इक्वल टू नेम। अब आगे मैं समझू नाउन को, तो नाउन के 5 टाइप निकलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। 5 टाइप निकलते हैं। पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। 5 टाइप निकले, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। 5 टाइप मेरे नाउन के निकलते हैं। अब मैं प्रॉपर नाउन को समझने की कोशिश करता हूं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखो, प्रॉपर नाउन को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो प्रॉपर का नाम होता है जैसे कि किसी चीज का नाम, ठीक है, किसी खास व्यक्ति का नाम। जैसे मैंने बोला राम, तो राम अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि राम एक ही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं क्लास में अगर बैठे हुए हो आप मेरी क्लास में, और मैं आपको क्लास में बोलता हूँ रिया मेरी बात सुनना, तो रिया मेरी तरफ देखेगी, कोई और बच्चा मेरी तरफ नहीं देखेगा। लेकिन मैं वहीं पे बोलता हूं लड़की मेरी बात सुनना, लड़की मेरी बात सुनना, तो लड़की में तो सारी लड़कियां आ जाएंगी, ठीक है। लड़की के अंदर तो सारी लड़कियां ही आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं रिया का नाम लूंगा तो रिया सिर्फ देखेगी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया किसी खास व्यक्ति का नाम, तो वो अपने आप में क्या होता है? प्रॉपर होता है। लेकिन अगर मैंने बोला लड़की, तो लड़की के अंदर तो कोई भी आ सकता है, तो गर्ल अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन है। ऐसे ही मैंने बोला दिल्ली, दिल्ली अपने आप में क्या है? एक सिटी है। दिल्ली जो है 2-4 है दिल्ली नहीं, दिल्ली तो एक ही है, तो दिल्ली अपने आप में कौन सा नाउन हो गया? दिल्ली अपने आप में प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं सिटी, तो सिटी तो कोई भी हो सकती है। सिटी दिल्ली भी सिटी हो सकती है, मुंबई भी सिटी हो सकती है, आगरा भी सिटी हो सकती है। तो ये जो है ये अपने आप में कौन से नाउन हो गए? कॉमन नाउन, ठीक है। सिटी जो है वो अपने आप में कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। दिल्ली जो है अपने आप में कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ऐसे ही आगे मैं देखूं तो मुंबई भी एक सिटी है, सिटी तो मुंबई ही है, ठीक है। तो मुंबई एक ही है, वैसे कि 2-4 है मुंबई अपने आप में एक ही है, तो मुंबई अपने आप में कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब मैं टीचर की बात करूं तो टीचर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। टीचर मैथ्स का टीचर हो सकता है, इंग्लिश का टीचर हो सकता है, साइंस का हो सकता है। तो टीचर जो है अपने आप में एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर मैं आगे देखूं अमित, तो अमित एक ही लड़के की बात हो रही है, तो अमित तो कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से मैं बोलूं बॉय, तो बॉय के अंदर अमित भी आ गया, श्याम भी आ गया, राज भी आ गया, ठीक है। तो मतलब जितने भी बॉय हैं वो सारे आ गए। तो बॉय जो है अपने आप में कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया अपने आप में एक कंट्री है। इंडिया जो है अपने आप में कंट्री है, और इंडिया एक ही है। अगर इंडिया एक ही है तो इंडिया अपने आप में कौन सा नाउन हो गई? प्रॉपर नाउन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंट्री की, तो कंट्री तो कोई भी हो सकती है। इंडिया भी एक कंट्री है, अमेरिका भी एक कंट्री है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है। तो ये जो है ये अपने आप में क्या हो गई? कॉमन नाउन। जो कंट्री है वो कॉमन हो गया, लेकिन कंट्री का नेम दे रखा है जैसे इंडिया, अमेरिका, तो वो अपने आप में क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। तो इसी तरीके से आगे समझे हम कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन को मैं समझने की कोशिश करूँ तो कलेक्टिव जो वर्ड है वो बना है कलेक्शन से, ठीक है। तो कलेक्शन यानी कि काफ़ी लोगों का कलेक्शन जो होगा वो अपने आप में क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आर्मी, तो आर्मी क्या होता है? आर्मी क्या एक सोल्जर को आप आर्मी बोल सकते हो? नहीं। तो जो सोल्जर हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उनका कलेक्शन जो होगा वो अपने आप में आर्मी कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स अपने आप में क्या हो गया? आर्मी हो गया। तो आर्मी अपने आप में कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरीके से टीम, तो टीम क्या होती है? क्या एक प्लेयर टीम होता है? क्या उसका कैप्टन टीम होता है? क्या होता है टीम? अगर मैं टीम को समझने की कोशिश करूं तो टीम को मैं समझ सकता हूं कलेक्शन ऑफ प्लेयर, यानी कि जो प्लेयर है उनका कलेक्शन अपने आप में क्या हो गया? टीम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपने आप में कौन सा? कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से क्लास, अगर क्लास को मैं समझने की कोशिश करूं तो क्लास क्या होती है? क्या कोई बच्चा क्लास होता है, या फिर मैं क्लास होता हूं, या फिर टीचर क्लास होता है, या फिर डेस्क क्लास होता है? क्लास क्या होता है?
स्टूडेंटों को कलेक्शन, यानी कि स्टूडेंट का कलेक्शन करेंगे हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स अपने आप में क्या बनता है, क्लास। तो क्लास अपने आप में कौन सा हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरीके से पुलिस हो गया, ठीक है, इसी तरीके से कमेटी हो गया। तो ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, तो ये अपने आप में कलेक्टिव नाउन होते हैं। इससे आगे लिखा है मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिस चीज से जो चीज बनी हो अपने आप में मटेरियल तो होता है उसका। जैसे अगर मैं बोलूं वाटर, तो वाटर अपने आप में कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन की एक बात होती है कि मटेरियल जो नाउन होते हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, मटेरियल नाउन वाटर। तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं अपने आप में क्या है, मटेरियल नाउन। अगर मैं पूछूं तुमसे पेन, तो पेन अपने आप में किससे बना है, प्लास्टिक से बना हुआ है। तो प्लास्टिक भी अपने आप में कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। तो यहाँ पे जो लिखे हैं अपने आप में क्या हो गए, मटेरियल नाउन हो गए। इससे आगे चलें तो इससे आगे लिखा है एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं विच कांट बी सीन और टच्ड। ऐसे नाउन जिन्हें देखा नहीं जा सकता और ना ही जिन्हें छुआ जा सकता, सिर्फ उन्हें समझा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, मैंने बोला ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। तो क्या ईमानदारी को आप छू सकते हो, ईमानदारी को आप छू सकते हो, नहीं छू सकते, ठीक है। क्या देख सकते हो, नहीं देख सकते। ईमानदारी को क्या आप गिन सकते हो, क्या बोल सकते हो कि उसके अंदर 2-3 ईमानदारी है, क्या बोल सकते हो कि उसके अंदर ना 2 ईमानदारी है, नहीं बोल सकते। तो ईमानदारी जो है अपने आप में कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से लव, लव को भी हम गिन नहीं सकते, ना छू सकते। हेटर्ड, पुअर्टी यानी कि गरीबी, एनिमिटी दुश्मनी, तो ये जो चीजें हैं इन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, और ना ही इन्हें हम छू सकते, ना ही हम इन्हें गिन सकते। तो ये जो है अपने आप में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये बात छोटी सी समझ में आ गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। तो हमने 5 नाउन समझे, हमने समझा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। 5 नाउन हमने समझे, ठीक है। अब उससे आगे चल के कहानी आती है कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है, नाउन को एक सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानें, ठीक है। तो नाउन को पहचानने के लिए एक मेथड होता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, व्हाट से क्वेश्चन पूछोगे आप, हु से क्वेश्चन पूछोगे या फिर हुम से क्वेश्चन पूछोगे। अगर इनका जो आंसर हमें मिलेगा, अगर इन शब्दों का जो हमें आंसर मिलेगा वो अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। इनको क्वेश्चन करेंगे और इनका जो आंसर मिलेगा वो अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा। इसी तरीके से अगर देखूं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, ठीक है। तो इन एग्जांपल को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूँ, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ हु इज गुड गर्ल, मैं पूछ सकता हूँ हु इज गुड गर्ल। तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे रिया, ठीक है। हु का आंसर कौन दे रहा है, रिया। तो हु अपने आप में, हु का आंसर देता है वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे रिया जो है अपने आप में क्या है, नाउन है। मैं बोलूँ रिया इज वॉट, रिया इज वॉट, रिया क्या है, आपने बोला गर्ल, तो ये आंसर दे रहा है मुझे यहाँ पे वॉट का। तो वॉट का आंसर देता है वो भी नाउन होता है, तो ये अपने आप में क्या है, नाउन है, ठीक है। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है सीता लव्स सुमित। अब मैं आपसे पूछूं सीता लव्स हुम, सीता लव्स हुम, तो हुम का आंसर आपको मिलेगा इस सुमित से, ठीक है। हुम का आंसर मिल रहा है तो अपने आप में क्या है, ये अपने आप में नाउन है। अब मैं बोलूं हु लव्स सुमित, सुमित को कौन प्यार करता है, तो यहाँ पे जो लिखा है सीता, तो सीता अपने आप में किसका आंसर दे रही है, हु का आंसर दे रही है। तो हु का जो आंसर देता है वो भी क्या होता है, नाउन। तो यहाँ पे जो सीता है ये भी अपने आप में क्या है, नाउन है। अगला लिखा है लव, लव नेवर डाइज, लव नेवर डाइज, तो व्हाट नेवर डाइज, व्हाट नेवर डाइज। अगर लिखा है लव नेवर डाइज, ठीक है, तो मैं बोलूं आपसे व्हाट नेवर डाइज, क्या कभी नहीं मरता, आपने बोला लव। तो लव वैसे अपने आप में एक वर्ब है, वैसे अपने आप में एक वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर दे रहा है व्हाट का, ठीक है। और व्हाट का जो आंसर देता है वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। यहाँ पे लिखा है पुलिस अरेस्टेड थीप, पुलिस अरेस्टेड थीप, पुलिस अरेस्टेड व्हाट, पुलिस अरेस्टेड हुम, तो कहीं ना कहीं मुझे हुम का आंसर दे रहा है, ठीक है। पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया, थीप को, तो थीप अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। अब मैं बोलूं हु अरेस्टेड थीप, व्हाट अरेस्टेड थीप, हुम अरेस्टेड थीप, हु अरेस्टेड थीप, तो हु का आंसर मुझे ये देगा, ठीक है। तो हु का आंसर दे रहा है तो अपने आप में क्या हो गया, ये अपने आप में नाउन हो गया। अगला लिखा है रोहन हैज अ पेन, रोहन हैज अ पेन। अगर मैं बोलूं रोहन हैज व्हाट, आपने बोला पेन, तो कहीं ना कहीं ये मुझे आंसर दे रहा है व्हाट का, तो अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। हु हैज अ पेन, आपने बोला रोहन, तो रोहन अपने आप में क्या है, नाउन है, ठीक है। रोहन अपने आप में क्या है,
नाउन है। अगला लिखा है यहाँ पे गगन लाइक्स स्विमिंग, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चीज समझने की है। यहाँ पे लिखा है गगन लाइक्स स्विमिंग, गगन को स्विमिंग पसंद है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ हु लाइक स्विमिंग, आपने बोला गगन, ठीक है, आपने क्या बोला गगन। तो गगन हु का आंसर दे रहा है, गगन हु का आंसर दे रहा है, तो गगन अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। गगन लाइक वॉट, यहाँ पे लाइक्स होगा वैसे, गगन लाइक्स वॉट, आपने बोला स्विमिंग, गगन लाइक्स स्विमिंग। तो स्विमिंग जो है अपने आप में यहाँ पे मुझे किसका आंसर दे रहा है, वॉट का आंसर दे रहा है। यहाँ पे मुझे स्विमिंग जो है वो किसका आंसर दे रहा है, वॉट का। तो यहाँ पे हमने समझा है कि वॉट का जो आंसर देगा वो अपने आप में क्या होगा, नाउन। तो यहाँ पे वैसे ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये काम क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इसी तरीके से डोंट स्मोक हेयर, ठीक है, डोंट स्मोक हेयर। तो अगर मैं हेयर को समझने की कोशिश करूं तो डोंट स्मोक वेयर, ये जो आंसर है मुझे अपने आप में किसका दे रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है। तो वेयर का जो आंसर देता है वो नाउन नहीं होता, यहाँ पे ये क्या नहीं है, नाउन नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर पीपल, ठीक है, यहाँ पे लिखा है पीपल। अगर मैं पीपल बोलूँ तो यहाँ पे बोलूँ व्हाट इज इंजूरियस फॉर पीपल, ठीक है ना। मैंने बोला व्हाट इज इंजूरियस फॉर पीपल, आपने बोला स्मोकिंग। तो व्हाट का अगर मैं बोलता हूँ तो व्हाट का आंसर मुझे मिलेगा स्मोकिंग से। मैं बोला स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हुम, तो ये आंसर दे रहा है मुझे किसका, होम का, ठीक है। तो होम का आंसर देता है वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। और यहाँ पे ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये भी अपने आप में क्या है, नाउन है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड कि कभी कभी हमें V1 के साथ ING मिले, कभी भी V1 के साथ हमें ING मिले तो वो नाउन का भी फंक्शन कर सकता है, कभी कभी ये नाउन का भी फंक्शन करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नाउन ही है, ये कभी कभी पार्टिसिपल बनने का भी काम कर सकता है, कभी कभी कुछ और काम भी कर सकता है, एडजेक्टिव वगैरह बनने का। तो यहाँ पे ये जो है हमें समझा कि V1 के साथ ING मिले तो ये एक नाउन का भी काम कर सकता है। जैसे सेंटेंस में लिखा था, यहाँ पे लिखा था गगन लाइक्स स्विमिंग, गगन लाइक्स स्विमिंग। अगर मैं बोलूँ गगन लाइक्स वॉट, तो वॉट का आंसर मुझे स्विमिंग से मिला, और स्विमिंग अपने आप में क्या है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन बनने का काम कर रहा है। डोंट स्मोक हेयर, तो स्मोक जो है यहाँ पे अपने आप में क्या है, वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्ब। लेकिन यहाँ पे ये अपने आप में क्या बन गई, नाउन। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है, ठीक है। तो V1 के साथ ING नाउन का भी काम कर सकती है। तो हमने आज क्या समझा, हमने समझा नाउन। नाउन जो है अपने आप में नेमिंग वर्ड है, ठीक है। नाउन के हमने टाइप समझे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फिर इनके हमने टाइप समझे किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। व्हाट, हु और हुम, 3 वर्ड से हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमें आंसर मिलता है वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने नाउन को कुछ आइडेंटिफाई किया, जैसे कि हु से आंसर दे रहा है तो इसलिए रिया क्या हो गया, नाउन हो गया। व्हाट से आंसर दे रहा है तो अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। सीता हु से आंसर दे रहा है, नाउन हो गया। हुम से आंसर दे रहा है, नाउन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने आगे समझे। उसके बाद हमने एक बात समझी कि गगन लाइक स्विमिंग, कि V1 के साथ कभी कभी ING लगी होती है तो वो अपने आप में नाउन का भी फंक्शन कर सकता है, ठीक है। V1 के साथ ING लगी होती है, नाउन का फंक्शन कर सकता है। तो आज हमने नाउन का बेसिक समझा, हमने समझा कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप क्या होते हैं, नाउन कैसे काम करता है, छोटी छोटी चीज़ें हमने समझी, ठीक है। तो ये नाउन की अब फर्स्ट क्लास है, यानी कि बेसिक क्लास है। अब इसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल का समझेंगे अगली क्लास में। तो ये छोटी सी क्लास थी नाउन की, ठीक है। मैं मिलता हूँ किसी और लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।